नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो तो कई सारे कंटेंट पे बन जाता है, लेकिन कई बार एक ऐसी न्यूज़ होती है दोस्तों जिस पे आपको खुद अपने से वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों, आज ऐसी ही न्यूज़ हमारे सामने आई है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ज़रूर आपको अमीर लोग या फोर्ब्स की लिस्ट में दिख जाएंगे दोस्तों, लेकिन उनमें बहुत से चुनिंदा बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो कि संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डोनेशन में देने में यकीन करते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही एक न्यूज़ हमारे सामने आई है दोस्तों। ये न्यूज़ हमारे सामने ये है दोस्तों कि जो ऊटा है दोस्तों, ये एक जगह है अमेरिका में। इनके जो सबसे रिचेस्ट मैन है दोस्तों, उन्होंने अपना जो संपत्ति है दोस्तों करीब 6 लाख करोड़ रुपए दोस्तों वो एलजीबीटी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया है। तो दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है जिसको डोनेट किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी कम्युनिटी को डोनेट किया गया है जिसको वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को हम पूरे डिटेल में जानेंगे और देखेंगे इससे क्या क्या चीज़ें जो है इंस्पिरेशन के तौर पे सीखी जा सकती हैं और क्या चीज़ें जो न्यूज़ है दोस्तों उसको देखी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसकी लोकेशन ऊटा उसकी लोकेशन आपको क्लियर करा दूं कि जो ऊटा है दोस्तों, ये अमेरिका के जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊटा की लोकेशन। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क है और यहाँ पे वॉशिंगटन है। इस तरीके से आप अमेरिका के मैप से भी काफ़ी अपडेट हो सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको जैसे बताया कि जो है सबसे रिचेस्ट मैन है ये ऊटा के, तो इसलिए इनके पास संपत्ति होगी भी, तभी तो ये डोनेट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इनका जो नाम है वो जेफ कुरीन नाम है इनका। इनका नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग बनने वाले हैं। और इन्होंने करीब 6 लाख जो है वो डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है करीब एलजीबीटी ग्रुप को डोनेट किए हैं। इसके अलावा आप इनकी थोड़ा शोहरत को देख सकते हैं, काफ़ी भोले भी दिख रहे हैं ये। और इनके आप फेस से समझ सकते हैं काफ़ी परोपकारी काम करते होंगे ये। और इसके अलावा मैं थोड़ा आपको इनके बारे में थोड़ा पर्सनल डिटेल बताऊं तो यहाँ पे जो है ये एक कंपनी है ट्रेड डेस्क, और ये जो है सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है, इसके सीईओ हैं ये। और इसके अलावा जो इनकी उम्र है वो 44 साल की है। और इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो करीब टोटल जो इनका जो नेट वर्थ है वो करीब 5.2 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, ये जो है रिपोर्ट ये फोर्ब्स में छपी हुई थी। और ये तो ये रही इनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई पहली बार ही ऐसा डोनेशन किया है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ साल पहले या फिर इस साल से कुछ साल पहले इन्होंने करीब अपनी जो संपत्ति उसका करीब 90% जो वेल्थ है उसको परोपकारी कामों के लिए जो है डोनेट किया है। दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय से डोनेशन करते आ रहे हैं और ये इन्होंने अपनी संपत्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा डोनेट किया है। आप समझ सकते हैं कि करीब 90% जो अपना वेल्थ डोनेट करना, मतलब आपके पास काफ़ी बड़ा काइंड हार्ट होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बता दूं। और वैसे तो आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको एलजीबीटी का फुल फॉर्म बता देता हूं। सबसे पहले एलजीबीटी का फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। दोस्तों, ये जो है वो इंडिया के संदर्भ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था, तो वो भी हम आगे वाली स्लाइड में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म तो जाने गए होंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। दरअसल ये एक तरीके का जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके पहले अननेचुरल भी कहा जाता था, जबकि ये बाद में काफ़ी सारे स्टडी में और पाया गया कि ये सारी चीज़ें नेचुरली ही होती हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे जो दुनिया के बहुत सारे जो लगभग देश हैं उन्होंने काफ़ी सारे इसको लीगल भी कर रखा है, और कई जगह दोस्तों ये अभी भी क्रूअल और इलीगल बना हुआ है। तो इसके लिए लगातार काफ़ी सालों से इनके हक के लिए आवाज़ उठती आ रही है। और इन आवाज़ में कई कंट्री में इनको अपना हक भी मिला है और कई कंट्री में अभी भी ये फाइटिंग चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो लगभग वर्ल्ड वाइड जो है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, इन सब चीज़ों का ये शिकार हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो समाज में ऐसी चीज़ों को अभी एक्सेप्टेंस हर जगह नहीं मिली है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कई जगह ये इलीगल है और कई जगह ये लीगल है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं दोस्तों, इसके पहले जो एक इस कम्युनिटी के लिए एक जो इंडेक्स है दोस्तों, वो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। उससे अपन सारी देशों में इनका क्या अभी जो चल रहा है वो अपन पता लगा सकते हैं, किस कंट्री में ये अच्छे स्थिति में और किस कंट्री में ये बुरी स्थिति में है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताऊं, यहाँ पे ये जो कंट्री है स्वीडन, कनाडा और नॉर्वे, दोस्तों यहाँ पे इनकी काफ़ी सेफेस्ट कंट्री है।
दोस्तों यहाँ पे यदि इस कम्युनिटी के लोग हैं तो काफ़ी अच्छे से कहा जाए समाज में रह सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के। या फिर वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं वो इन्हीं कंट्रियों में है। इसके अलावा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये थोड़ा नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि देखिए यहाँ पे कैपिटल ऑफेंस है, मतलब यहाँ पे करीब फांसी की सजा इन कंट्रियों पे दी जाती है यदि आप LGBT से वास्ता रखते हैं। देखिए जो कंट्री है सऊदी अरेबिया है, यमन, नाइजीरिया, सूडान और सोमालिया। दोस्तों ये कंट्री सबसे रैंकिंग में नीचे हैं और इन कंट्री में दोस्तों कैपिटल ऑफेंस जैसे सजा इस कम्युनिटी को दी जाती है। तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, कई जगह तो इलीगल है और कई जगह इलीगल है, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इंडिया के संदर्भ में भी इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसका जो ताल्लुक है वो इंडिया से भी है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया, दोस्तों इसमें जो डिसीजन आया था उसमें जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सेक्शन 377 को। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आप LGBT के लोग यहाँ पे कानूनी तौर पे इंडिया में रह सकते हैं। इसके पहले दोस्तों ये इलीगल था और इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो सेक्शन 377 में ये था कि सब चीज़ें इलीगल थी। दोस्तों ये सेक्शन को हटा दिया गया था और बाकी सारी चीज़ों को लीगल कर दिया गया था LGBT कम्युनिटी को। लेकिन दोस्तों आप समझते हैं कि अभी तो केवल कानूनी तौर पे ही इसको मान्यता मिली है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे अभी इसको एक्सेप्टेंस मिल पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे डॉरी हो गया और चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ों के खिलाफ कानून बहुत सालों पहले से ही बन गए, लेकिन अभी तक ये सब चीज़ें समाज से नहीं हटी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कानून जो है अभी ये जो सेक्शन है इसको अभी कुछ सालों पहले ही इसको हटाया गया है। तो इसलिए दोस्तों इसमें अभी कोई खास अभी बड़े पैमाने में सोसाइटी में बदलाव नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका बदलाव आएगा। लेकिन दोस्तों इसके खिलाफ जो है अभी कोई ठोस निर्णय जो है वो कानून बनना भी अभी बाकी है, क्योंकि जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा तब तक दोस्तों जो लोग इनके खिलाफ सोसाइटी में भेदभाव करते हैं उनको सजा दे पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरीके से आप पूरे LGBT कम्युनिटी को समझ सकते हैं। और दोस्तों ये कम्युनिटी जो है वो अननेचुरल नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टडीज आपको बताती हैं। इसलिए आपको इसको लीगल भले आप करें या ना करें, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ पे कई सारी कंट्री ऐसी थी जो कि इसमें फांसी की सजा तक देती हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों गलत है मेरी नज़रों में। और आप क्या सोचते हैं इस कम्युनिटी के बारे में दोस्तों, इसको कमेंट करके हमें बताएं। और इसके अलावा आप अपनी पर्सनल राय भी रख सकते हैं कि भारत में जो कानून बनेंगे उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं रखनी चाहिए ताकि इस कम्युनिटी को और मजबूत मिले। और इस तरीके से आप इस सब राय रख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए और इसमें वीडियो कमेंट करें अपनी राय को और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।